Everyone just note down carefully. So I wanted engineer. So today we are starting number F. Now see, till now, in permutations, whichever sum we had done, in all the every questions we found that all the elements, all the numbers, items were distinct. Now today we will see that a particular देखो अगर मान लो 5 चीज है तो 5 में 3 क्या होगा अलाइक 2 डिफरेंट होगा मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर चीज बार बार रिपीट करेगा तो जब एक पर्टिकुलर चीज रिपीट करेगा तो किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं एक बार ध्यान से नोट करना लिसन रिलेटेड केयरफुल so suppose let's take for example suppose you have word apple okay you have word apple और मुझे ये वर्ड एप्पल को अरेंज करके लेटर्स को अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाना है वेरी सिंपल जैसे वर्ड मैलनकोप को अरेंज करके हम लोग को डिफरेंट वर्ड्स बनाना था मतलब बताया था मैंने जैसे एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो how many words can be formed from the letters of the word apple by arranging the letters of the word apple so we find that we have got total 5 letters at a time all the 5 letters are chosen to are selected and are arranged so the answer is 5p5 but we are finding that we have got two similar things two similar letters two same letters and that is p दो बार रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे जो भी रिपीट कर रहे हैं उतना का हम लोग फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे जैसे कि यहाँ पे p दो बार रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे नाउ व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज़ APPLE एप्पल जस्ट एक बार तुम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखना APPLE एप्पल और मान लो इस दोनों p को हम इंटरचेंज करें APPLE एप्पल क्या एक बात बताओ क्या ये दोनों अलग-अलग वर्ड्स है बताओ तो APPLE एप्पल और इस p को इस p के साथ मैंने इंटरचेंज कर दिया क्या नया वर्ड बना नहीं इसका मतलब ये हुआ कि इस दो APPLE एप्पल वापस APPLE एप्पल का दो p को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बताओ तो दो p को 2 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं दैट इज 2 वेज तो ये क्योंकि दो जो सेम चीज देखो सिमिलर चीज है सिमिलर चीज का अरेंजमेंट से नया वर्ड्स फॉर्म नहीं हो सिमिलर चीज का शिफ्ट करने से सिमिलर लेटर्स को शिफ्ट करने से एक दूसरे के जगह पे जैसे पी है ये पी है इन दोनों प्लेसेस पे अगर हम शिफ्टिंग करते हैं अरेंजमेंट करते हैं तो क्या नया नया वर्ड्स फॉर्म होगा नई वर्ड्स फॉर्म होगा इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एग्जैक्टली सेम वे पूरा वर्ड एप्पल से ऐसा टोटल कितना हम लोग जो वर्ड्स है जिससे एक्चुअली दो डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा वो क्या होगा हम लोग क्या करेंगे 2 से हम लोग पूरा को डिवाइड कर देंगे जैसे मान लो अगर सपोज APPLE एप्पल है LAPPE ठीक है ऐसे में हम वापस से देख रहे हैं LAPP मतलब वापस से जहां भी ये दो p को अरेंज किया गया है वो अलग अलग चीज नहीं है वो दोनों क्या सिमिलर चीज है तो हम लोग क्या करेंगे जितना जो लेटर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं उस उतना का फैक्टोरियल से हम लोग को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल देन इट विल बी मोर क्लियर suppose we have word commerce okay commerce now word commerce से कितने सारे words हम लोग फॉर्म कर सकते हैं so we have got 1 2 3 4 5 6 7 8 we have got 8 letters at a time all the letters are picked and are arranged to form words but while doing this we are finding that we have got 2 C दो बार C है तो दोनों सी का अगर हम पोजीशन को इंटरचेंज करें एक दूसरे से तो क्या नया नया वर्ड फॉर्म होगा नई वर्ड फॉर्म होगा नया नया तो क्या करना पड़ेगा मुझे उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा वापस 2 m है इनटू 2 फैक्टोरियल यहां पे 2 e है देखो अगेन इनटू 2 फैक्टोरियल सो वी आर फाइंडिंग दैट जो जो लेटर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं जितना बार रिपीट कर रहे हैं उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ओके नाउ एक और एग्जांपल लेता हूं लेट्स टेक मिसिसिपी okay let's take word Mississippi now word Mississippi में टोटल कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 लेटर्स है now 11 लेटर्स को हम लोग अरेंज करेंगे
तो कितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो गए? 11 पे 11 वर्ड्स। बट इन डूइंग व्हाइल डूइंग दिस वी आर फाइंडिंग दैट एस कितना बार रिपीट कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट कर रहे हैं। नाउ चार लेटर्स को अगर हम देख से, ये चार लेटर्स खुद में अगर अरेंज होगा, मान लो तुम एम आई 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 इस और पी पी जहां पे है वही रहेगा, और एस का पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या नया नया वर्ड्स होगा? बताओ तो नहीं। ये एस को इसके साथ इंटरचेंज करो, नई वर्ड्स फॉर्म होगा नया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एस कितना बार रिपीट कर रहा है? 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बिकॉज उससे नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज वो सिमिलर थिंग्स है। तो जो भी तुम्हारा सिमिलर थिंग्स है उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू, वापस यहाँ पे आई कितना बार है? 2 3, 3 बार है, इनटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 बार है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। वापस यहाँ पे और कोई रिपीट कर रहा है? एस 4 बार रिपीट कर रहा है, आई 4 बार रिपीट कर रहा है, और पी कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन। तो बस क्या करते हैं हम लोग, जब रेपिटेशन होता है तो जो भी रेपिटेशन रिपीटेड वर्ड लेटर्स है उतना उसका फ्रीक्वेंसी का फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। मतलब आई का रिपीटेशन कितना है? 4, तो 4 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, तो 4 फैक्टोरियल। एस 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, उसके बाद पी 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ सेंस। ओके, नाउ विद दिस लेट अस कम टू द टॉपिक। एफ का हम लोग अब तो इस पीडीएफ से एक बार देखते हैं, देखना एक बार। एफ का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस है, देखना एक बार सब कोई। सी, एफ का क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 5 सब क्वेश्चंस, all are same, and we have done number, I mean Mississippi and commerce. So do the same way other questions. I'll explain you number 2 and then I'll give you one sum to do. Okay, now ध्यान देना एक बार। So याद करो, मैंने जो पहला दिन बोला था ना Malenkov, that was the most important question. All the solution lies in that single question. If your sum concept is clear, you all will be able to do all the sums and permutations. ध्यान देना। Question number 2 now. See, so let's take the question here. You have the word permutations itself. कौन सा word है? Permutations ही है। एक word है permutations। Now question में बोला जाए, how many ways can the letters of the word permutations be arranged? एक बार मान लेते इतना तक क्वेश्चन है। अगर सपोज क्वेश्चन रहता how many ways the letters of the word permutations be arranged, तो आंसर क्या होता? number of ways equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है। और क्या होगा बताओ तो? और नहीं होगा कुछ, बस 12 फैक्टोरियल divided by 2 factorial, उसके बाद और कुछ रिपीट नहीं कर रहे क्या? ओके ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज एन आंसर। मतलब वर्ड परम्यूटेशंस का लेटर्स को अरेंज करके हम लोग टोटल कितना वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? इट इज 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ out of these number of ways of arrangement, now number 1, if the word starts with P and ends with S, now I want everyone to try your own, मतलब मैं हर एक सम का मैं टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने का, पहले खुद ट्राई करो, तो कहीं हो जाए तो अच्छा है ना, कॉन्फिडेंस आएगा खुद में। मैं बता पहले नहीं बता रहा हूँ, एक बार सबको खुद करो ऑल द सम्स एंड देन आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ओके, मतलब जो भी आंसर है मैं डिस्कस कर लूंगा बोर्ड पे, तो फिर जो गलती है वो पता चल जाएगा तुम लोग। Everyone make sure that there are 6 questions, try all the questions and then I'll discuss on the board all the questions. Okay, ठीक है।
Everyone solve all the 6 questions, and then I'll discuss on the board. Okay, one by one. क्या बताओ? ऐसा भी हम सम दिए हैं मैंने, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। डोंट वरी, नंबर 3 में डिवाइड होगा, पी और एस का पोजीशन को फिक्स करके जो बाकी लेटर्स बीच में है उसमें जो जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। से तुम्हारा हम समझ गए क्वेश्चन। यू आर सेइंग दैट पी यहाँ पे है, यहाँ पे एस है, मान लो बीच में 2 पी और है, तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, वो पी और एस का पोजीशन तो फिक्स है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी है नंबर 3 में। Now, let me now discuss all the answers. Okay, listen here. I think because हो चुका है सारा सम्स, इतना देर में तो हो गया होगा, ठीक है। So let's discuss all the answers, okay? And you can just check जहाँ पे भी लगे कि तुम्हारा राइट है और मेरा मतलब तुम्हारा राइट है, तो वहाँ पे तुम खुल के आराम से डिस्कस कर सकते हैं, नो इशू। बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे तुम्हारा वेज भी करेक्ट हो सकता है अलग तरीके से, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, ओके। सो और बताना पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार ध्यान दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट्स विथ पी एंड्स विथ एस। स्टार्ट्स, तो स्टार्ट्स मतलब एक पोजीशन, एंड्स मतलब एक पोजीशन, और बीच में टोटल 10 पोजीशन है। 10 मतलब प्लेसेस है। स्टार्ट्स विथ पी मतलब वन वेज, एंड्स विथ पी मतलब वन वेज, एंड उसके बाद बाकी 10 चीज को 10 प्लेसेस पे, 10 चीजों को 10 प्लेसेस पे 10 पी 10 वेज divided by 2 factorial. I think everyone, you are getting the same result. So it's 1 into 10 factorial by 2 factorial into 1. Check once and go. Okay, next. If कभी अगर लगे कि आंसर मेरे मैच लिख रहा है तो मुझे बोलना। Vowels are all together. तो तुम लोगों ने क्या किया इस सम में, पूरा vowels को एक एंटिटी मान लिया, that is E, U, A, I, O। ये सारा को तुम लोग एक एंटिटी मान लिया, बाकी बचा P, R, M, T, T, N, S. So we have got total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 things. 8 things can be arranged in 8 factorial ways. Now, but in this we are finding that what are repetitions? Make sure that इसके अंदर अगर कोई चीज रिपीट कर रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी, बिकॉज ये पूरा चीज हमारे लिए एक ही है। ये पूरा चीज हम लोग के लिए एक ही चीज माना जा रहा है, ठीक है। इसके ये तो और एक बार रिपीट नहीं किया ना, पूरा क्या ये पूरा चीज ऐसे एक रिपीट किया नहीं, तो ये एक है, ये दो है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 चीजों में टी दो बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे इनटू। अब ए ई यू ए आई मतलब ए ई आई यू सब कुछ है यहाँ पे, इसको हम कितने में से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पी 5 वेज। आई थिंक काउंटिंग में कुछ मैंने कोई चीज मैंने रिपीट कर दिया शायद ज्यादा, देखो तो एक बार, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ गलत ले लिया। ई यू ए आई ओ पी आर एम टी टी एन एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक। सो वी हैव गॉट कितने वावल्स है यहाँ पे, 5 वावल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 5 पी 5 वेज। क्या वावल्स के अंदर कोई चीज का रिपीटेशन है, नहीं है। दिस इज द आंसर, आंसर इज 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. This is clear everyone? Next. उसके बाद vowels are never together. It is very simple now that it is
total raise, sorry, total raise, not this, total raise minus always together. If from total, if you subtract always together, you get never ever together. Next, vowels are together and consonants are together. Vowels are together and all consonants are together. All vowels are kept together. All consonants are kept together. So दो चीजें देखो, पूरा vowels को एक माना मैंने एंटिटी और पूरा consonants को एक एंटिटी माना मैंने. So we have got 1 and 2. Two things can be arranged in how many ways? 2p 2 ways. Now vowels जहां पे है वहां खुद में एक दूसरे से vowels का पोजीशन एक दूसरे से कितने वे से अरेंज हो सकता है? 5p 5 ways. क्या इसके अंदर कोई रिपीटेशन है? नहीं. कॉन्सोनेंट्स का 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सात चीजों को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 77 वेज. क्या इसके अंदर कोई चीज का रिपीटेशन है? यस. t दो बार आ रहा है तो बाय 2 फैक्टोरियल. ओके एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. यू जस्ट चेक, कीप ऑन चेकिंग. ओके, कोई अगर तुम्हारा कहीं मैच नहीं किया तो देख बताना मुझे. ऑल t कम टुगेदर, मतलब सारा t एक साथ आएगा. तो ये बहुत सिंपल है. सारा t को हम लोग एक एंटिटी मान लेते हैं. तो सारा t को एक एंटिटी मानेंगे हम लोग, तो टोटल कितना चीज हो गया? 11 चीज. 11 फैक्टोरियल. उसके बाद दो t को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 2p 2 वेज. अब दो t में खुद का रिपीटेशन है t दो बार, तो बाय 2 फैक्टोरियल. ओवरऑल अगर हम देखें तो दो t को तो एक ही वे से अरेंज कर सकते हैं ना. तो तुम इतना ना लेकर के डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल इनटू 1 भी लिख सकते हो. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस पार्ट. यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इनटू 1. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीवन? बिकॉज दो t एक साथ होगा तो दो ये दोनों t है, इसको एक मान लिया मैंने. तो अगर दोनों t को एक मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दो t मिला के एक हो गया, मतलब 11 फैक्टोरियल वेज. उसके बाद दो t को अगर हम अरेंज करेंगे जो साथ में है तो 2 फैक्टोरियल वेज बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं तो मिला के क्या होगा? एक. और तुम दिमाग लगाओ, दो t को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? एक ही वे से. ठीक है. सो दिस वे आल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट. नेक्स्ट. हाँ बोलो. तो क्योंकि तुमने डिवाइड नहीं किया, दो टी रिपीट कर रहा है ना, तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. चेक कर लो, मिस्टेक आइडेंटिफाई करो क्या मिस्टेक है. ठीक है. और मिस्टेक क्या था तुम्हारा कि ये तुम 2 फैक्टोरियल डिवाइड नहीं किया. ठीक होगा बिकॉज रिपीट कर रहा है लेटर्स. उसके बाद लास्ट नंबर 6, परम्यूटेशंस वर्ड में 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 टोटल तुम्हारा 12 लेटर्स है. और p और s के बीच में कितना लेटर्स होना चाहिए? 4. नाउ आई एम नॉट श्योर दैट पूरा बना के बॉक्स बना के मैं शो करूंगा. याद है मैंने सेम तरीका का सम कराया था मैंने. ठीक है, मैलेंकोव में पूरा बॉक्स बना करके, और मैंने शॉर्टकट भी बताया था. p और s के बीच में कितना लेटर्स होना चाहिए? 1 2 3 4. तो p और s के बीच में 4 लेटर्स. तो बताओ तो s को कहां कितना शिफ्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक और 7. क्यों बताओ तो? ps sp 7 7 कितना हो गया? 14 इनटू रिमेनिंग प्लेसेस पे. रिमेनिंग प्लेसेस कितना है? 10. 10 प्लेसेस पे 10 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 10p 10. और उसके अंदर रिपीटेशन क्या चीज का है? t का दो बार रिपीटेशन है, तो बाय 2 फैक्टोरियल. सो 14 into 10 factorial by 2 factorial. This is the answer. So I think it is clear now. तो तुम लोग देखा होगा कितना हेल्पफुल है पहला. क्या कौन सा पार्ट? वो समझना ही नहीं दे रहे. पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 में ये है कि तुमने मैलेंकोव वाले क्वेश्चन में नंबर 14 या 15 देखा है. 15 नंबर सेम है वाला. तो यहाँ पे टोटल 12 लेटर्स है. p और s के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए. तुम मान लो p और s के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए, तो p और s को पोजीशन करके बीच में 4 स्पेस अगर रखोगे तो ये एक वेज हो गया, ये 2 वे हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. देखो एक बार तुम ठीक से एक बार काउंट करके देख लो. s यहाँ रख सकते हैं,
एस को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही तुम्हारा टी एस पी एस ऐसे करके 7 वेज, एस टी करके भी तो 7 वेज हो गए, तो 7 + 7 7 + 7 कितना हो गया 14 वेज हो गया। देयर आर टोटल 14 वेज ऑफ पोजिशनिंग P and S or S and P you say, such that there are 4 letters between P and S. So अगर मान लो हम लोग ये पूरा ऐसे 70 पूरा 14 डेज कर सकते हैं हम लोग, तो एक बात बताओ बाकी प्लेसेस कितना बचा? अगर हम P और S को 12 प्लेसेस पे फिल कर दें तो 2 ही प्लेस तो फिल हुआ ना, तो बाकी 10 प्लेसेस पे हम रिमेनिंग 10 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय T का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है तो बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, सो इफ यू ओके, यही तो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया? सो आई थिंक सबका क्लियर है। तो नंबर 2, अब एक बार फटाफट विदाउट टेकिंग मच टाइम नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन करो तो फटाफट, उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन दैट इज नंबर 8 और 9। ओके, रैंक वाला बस ये, उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद देखिए सर्कुलर परम्यूटेशंस, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन हम आज बता देंगे तुम लोग, उसका हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन अंदर पूरा टॉपिक खत्म। जल्दी करो, नंबर 3 खुद से करो। And then I'll complete in one class only combinations because जो भी है तुम्हारा एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम अच्छे से डिटेल में कराएंगे एक बार टेस्ट के लिए। परम्यूटेशंस हो गया तो कॉम्बिनेशन में टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास इज मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक इसके बाद सिलेबस में सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट बचा है, तो सीक्वेंस सीरीज का हम देखो मैं भूल गया था, मैं कल इसका ट्रिगो का मैंने भेजा, तो मैं करके एक बार भेज देता हूँ तुम लोग को आज, इसके बाद तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल जितना ना 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 एस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, जो लेटर जितना बार रिपीट करे 6 बार रिपीट करे तो 6 फैक्टोरियल, जितना बार रिपीट करे उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। So everyone, I think you have completed all the questions. So just I am writing the solution so that you can match your my answer. Okay. ध्यान देना यहाँ पे लिखा नहीं है solution, तो मैं एक बार कर देता हूँ। How many ways can the letters of the word Mississippi be arranged? तो सबसे पहला है पार्ट Mississippi, MISSI Mississippi word। Mississippi word में से को हम लोग कितने वे से अरेंज कर सकते हैं such that if the word starts with S and ends with I, starts with S एक पोजीशन, ends with I, एक पोजीशन, starts with M, S मतलब एक पोजीशन तो एक वे से अरेंज होगा, ends with I एक वे, एक S को और एक I को अगर हम हटा दें तो बाकी कितना लेटर्स बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं 9 पे 9 वेज यस, डिवाइडेड बाय यहाँ पे S कितना बार रिपीट कर रहा है 1 2 3 3 बार रिपीट कर रहा है। प्लीज डोंट देखो पहला S और बाद का I को हटा दो, ये दो चीज को हटा दो, अब बाकी में कितना बार रिपीट कर रहा है वो करना पड़ेगा हम लोग को।
क्योंकि हमको पता था कि ये चीज बहुत लोगों के दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने 3 के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे आई 2 बार रिपीट कर रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में। और कुछ रिपीट कर रहे हैं, यस, पी 2 बार रिपीट कर रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल, ओ सॉरी सॉरी, आई 3 बार रिपीट कर रहा है, इस एक आई को छोड़ने के बाद भी 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 eyes not come together। हाँ, एक एस को यहां फिक्स कर दिया, एक आई को यहां फिक्स कर दिया, तो फिर आई कितना बार है, अब बचा कितना है, 1 2 3, जो जो मैंने बीच में जो देखो 9 चीज में से, तो इस आई को तो मैंने नहीं ना कंसीडर किया, इस आई एक एस को, मतलब कोई भी एक आई को, मतलब ये आई मतलब यही आई नहीं, मतलब कोई भी एक आई को तो हटाना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ना वो 9 प्लेसेस पे फिल कर ले। अब देखो नेक्स्ट, 4 eyes never come together, not come together, समझ जाना तुम्हें, थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम है। 4 eyes not never come together, मतलब एक भी आइज एक, मतलब 4 eyes never come together में क्या करेंगे हम लोग, 4 eyes always come together निकाल लेते हैं पहले, तो 4 eyes को एक साथ कंसीडर कर लेते, एक एंटिटी, सो वी हैव गॉट एम एस 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 4 बार और 2 पी, तो पूरा को एक एंटिटी मान लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस, ये s जो 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसके इस पार्ट में ये चीज से डिवाइड नहीं होगा, ये कब डिवाइड होगा, इनटू, जब मैं ये चार चीज को अरेंज करूंगा तब मैं उसको डिवाइड करूंगा। तो याद है मैंने इसके पहले भी बताया था परम्यूटेशंस वाला क्वेश्चन में कि 2t को तुम खुद देखो, 2t को कितने वे से अरेंज कर सकते, एक ही वे से, या तुम अगर पूरा परम्यूटेशन का प्रोसेस दिखाओ तो बात तो वही हुई। तो वैसे 4 factorial by 4 factorial is 1 only because 4 eyes can be arranged in only one ways। एंड उसके बाद लिखा हुआ है नेवर कम टुगेदर, तो नेवर कम टुगेदर में क्या होगा, पूरा परम्यूटेशंस पहले निकालो, व्हाट मिसिसिपी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल, हाँ 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या होगा, माइनस, okay, so never come together, words containing contain all I together and all S together, मतलब उस वर्ड में सारा I एक साथ होना चाहिए और पूरा S एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा I को एक एंटिटी मान लेते, पूरा S को एक एंटिटी, 1 2 3 4 5, 5p5 is into 2 divided by 2 factor, 5 factorial by 2 factorial, ठीक है, into ये बेकार में 4 factorial by 4 factorial लेके कोई फायदा नहीं, तुम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो क्योंकि चारों i को एक ही वे से और चारों s को एक ही वे से आंसर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड नंबर 3। नाउ डायरेक्टली टेक आउट नंबर 7। दिस इज डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। 7 मैं बताऊंगा, 8 तुम लोग करेगा, ठीक है, एंड देन द चैप्टर इज ओवर। हाँ वही परम्यूटेशंस का मैंने बोला ना, कॉम्बिनेशंस एक मतलब आज ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग कॉम्बिनेशंस भी, एक और क्लास लेगा कॉम्बिनेशंस में तब जाके हो पाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जब वो जो है। बाकी सब तो क्लास 10 का ही है, सब चीज क्लास 10 का है, एक चीज नया आ रहा है तो वो हम एक क्लास ले लेंगे, फिर तुम लोग बोलोगे तो कौन सा नया आ रहा है, वो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज क्या, तो वो सेकंड लास्ट कैंसिल कर दिया, तो फिर लास्ट अगर आया तो उसमें, हाँ लास्ट वाला आ रहा है तो मतलब बात बराबर है, सेकंड लास्ट है या लास्ट है, एक क्लास मेरे को देना पड़ेगा, और बाकी के लिए तुम लोग को रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो सब तो क्लास 10 का ही है, बाकी ऑल द क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं आज ही भेज दूंगा इसके बाद एक एक्सरसाइज। ओके ठीक है, नंबर 8 एक बार देखें। हाँ ऑब्वियसली बाकी में तो कटेगा ही, मैंने दिखाया कटेगा ही, कट के तो 1 आएगा फिर।
स्मैक लिखा होगा। नाउ सी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 7 देखना एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन को समझ गया, बोलते हैं ना लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल एक परम्यूटेशन का फाइनल सम है। ये समझने के बाद क्लियर है पूरा परम्यूटेशंस। तो थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, प्लीज एवरीवन लिसन इट केयरफुली, तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। नेटवर्क इश्यूज होगा तो बार बार अगर ज्वाइन आउट और इन करोगे तो दिक्कत होगा, थोड़ा ध्यान देना है। और काफी लंबा समय, इट विल टेक 10 मिनट्स टाइम। So number 7 I am explaining, everyone just note down. The letters of the word zenith. You have a word zenith. Okay. ये word zenith का हम लोग को बोला जा रहा है कि the letters of the word zenith are written in all possible orders. So just tell me one thing. If the letters of the word zenith are written in all possible orders, so number of words formed will be equals to how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 पे 6, that is 6 factorial. And 6 factorial is how much? 720. मतलब पूरा वर्ड जेनिथ का लेटर्स को अगर हम अरेंज करें, परम्यूटेशंस करें, अरेंजमेंट करें या परम्यूटेशन, बात बराबर है, तो हम लोग को टोटल 720 वर्ड्स मिलेगा। अब सुनना ध्यान से। ना अब एक बात बताओ तुम मुझे, सबसे पहला दिन जब तुम लोग की जब करिकुलम में जूनियर क्लासेस में जब डिक्शनरी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद करो दैट वाज अ टाइम व्हेन योर टीचर हैज एक्सप्लेन यू, आई मीन किसी कोई तुमको गाइड किया था कि कैसे डिक्शनरी यूज किया जाता है। am I correct? जैसे मान लो हम लोग ये जेनिथ वर्ड का ही बात करें, इस जेनिथ वर्ड को अगर तुम उस समय डिक्शनरी में तुम अगर इमेजिन करो उस समय, एक बार याद करो तुम उस समय कि जब जेनिथ को तुमने डिक्शनरी में खोजा था, तो कैसे करके तुमने तुम्हारे टीचर या जो भी गाइड किया था तुमको बताया था। पहले बोला था कि तुमको Z, सबसे पहला लेटर है Z, तो Z जो लेटर है, इस लेटर Z के लिए सबसे पहले तुम्हारे टीचर ने बोला था कि skip all the letters, all the pages, here or not, skip all the pages where the first letter is A. Then बोला होगा skip all the pages where the first letter is B, skip all the pages where the first letter is C. तब तक skip करने के लिए बोला होगा तुम लोग को जब तक पहला लेटर Z ना जाए। सही कि नहीं? पहले तुम लोग पूरा रैंडमली फटाफट किया ये चीज जब तुमको टीचर ने बोला होगा। तो उसके बाद Z के बाद तुम्हारे टीचर ने बोला होगा कि देखो सेकंड लेटर क्या है, E। जब तुमको पहला लेटर Z आ गया, पहला पेज का पहला लेटर Z आ गया, उसके बाद तुम्हारे टीचर ने बोला होगा कि skip all those words which where the second letter is after Z is A, जैसे Z skip कर दिया, ZB skip कर दिया, ZC skip कर दिया, ZD skip कर दिया। उसके बाद तब तक skip करते गए तुम लोग वर्ड्स को, पेजेस स्किप नहीं किया, अब वर्ड्स को स्किप करते गए तुम। एक ही बात है, पेजेस स्किप करेंगे तो उसमें वर्ड्स भी स्किप होगा, तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो उस तरीके से। तो ZD के लिए तुमने D तक का सारा वर्ड्स को स्किप कर दिया। अब ZD जब आ गया तो तीसरा लेटर तुम्हारे टीचर ने बताया होगा कि ZD के बाद A वाला सारा वर्ड्स को स्किप करते जाओ, तब तक स्किप करते जाओ जब तक N ना जाए तीसरा पोजीशन। एंड फाइनली इस तरह से प्रोसेस में तुमको वर्ड ज़ेनिथ मिल जाएगा। एंड देन फाइनली जब तुम लोग को पूरा पता चल गया तो तुमको पता है कि कैसे करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट डे जब तुमने डिक्शनरी को देखना सीखा था। तो आज क्या है देखना एक बार, इस समय क्या है, वी आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड ज़ेनिथ इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और तुम्हारे घर में जो तुम लोगों ने अलग अलग अपने अपने घर में अलग अलग पॉकेट डिक्शनरी रखा है, उसका बात नहीं किया जा रहा है। बात किया जा रहा है कि वर्ड ज़ेनिथ का ही डिक्शनरी में, वर्ड ज़ेनिथ का है डिक्शनरी में। अगर हम ज़ेनिथ को देखना एक बार, वर्ड ज़ेनिथ को अगर हम अरेंज करें, लेटर्स ऑफ द वर्ड ज़ेनिथ को अरेंज करें तो टोटल 720 वर्ड्स मिलेंगे। उसका क्या मीनिंग होगा, यू फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स। लेट्स बी आई मीन वेरी मैथमेटिकली, हम लोग नंबर्स वाइज सोचते हैं, नंबर्स, ठीक है, मैथमेटिकली सोचे तो 720 वर्ड्स का पहला वर्ड कोई बता सकते हैं? अगर हम उस डिक्शनरी के बारे में बात करें जहां पे लेटर्स ऑफ द वर्ड ज़ेनिथ को ही अरेंज करके, जैसे पेज वन में पहला वर्ड लिखा हुआ है पूरा बड़ा सा, और उस वर्ड का वहां पे मीनिंग लिखा हुआ है। पेज 2 में ज़ेनिथ जो सेकंड वर्ड आएगा वो लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ऐसे करके अगर हम हर एक पेज में ज़ेनिथ वर्ड का एक ही वर्ड लिख सकते हैं परम्यूटेशंस करके, जो जो वर्ड फॉर्म होगा, तो बताओ तो ऐसा कितना पेज यूज हुआ होगा? 720 पेजेस यूज हुआ होगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर हम वर्ड ज़ेनिथ का लेटर्स को अरेंज करके अगर हम वर्ड्स फॉर्म करें तो टोटल 720 वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होगा, और हर एक वर्ड को एक पेज में अगर लिखा हुआ है उस डिक्शनरी का, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना पेजेस यूज किया गया है? देयर आर टोटल 720 पेजेस व्हिच हैज बीन यूज्ड
Clear? To write down the meaning of the word zenith, I mean arrangement of the letters of the word zenith. हर एक पेज पे एक वर्ड लिख करके उसका मीनिंग लिखा हुआ है और किस हिसाब से लिखा हुआ है, जैसे डिक्शनरी में हम लोग वर्ड्स को लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हैपोजेट वे में, कैसे वैसे नहीं लिखा हुआ। तो मुझे कोई बता सकते हैं यहाँ पे कि पहला वर्ड, पहला पेज का पहला वर्ड क्या होगा, बताओ तो। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? यस, इट विल बी EHINTZ हो जाएगा, समझ में आया? तो वो पहला वर्ड वैसे हो जाएगा, समझ में आया? तो पहला वर्ड उस पेज का, जेनिथ का जो डिक्शनरी है जिसमें 720 पेजेस है, पहला पेज में एक वर्ड, दूसरा पेज में भी एक ही वर्ड है, सब पेजेस में एक एक वर्ड है, तो पहला पेज में कौन सा वर्ड होगा? EHINTZ पहला वर्ड हो जाएगा। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि जेनिथ वर्ड कौन से पेज नंबर पे आएगा। रैंक मतलब क्या होता है? जेनिथ जो वर्ड है वो कौन से पेज नंबर पे आएगा, ये पूछा जा रहा है तुमसे। तो आई थिंक क्वेश्चन का मीनिंग तो क्लियर हुआ। अब लॉजिक में बता कैसे निकालना है, बट आई थिंक क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हुआ सबको कि ये सब डिक्शनरी दिमाग में आ रहा है, रैंक ये सब क्या है। आई थिंक ये सब चीज क्लियर हो गई। अब मैं लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान रखें। नाउ सी, सबसे पहला चीज अगर हम देखें वर्ड जेनिथ का, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, alphabetical arrangement of the word zenith is what? Letters of the word zenith is what? EHINTZ. This is the alphabetical arrangement of the word zenith. But objective is what? Objective is to find out the page number in which you have this word zenith. You have many pages. How many pages? 720 pages. Every pages consists of one word and then its meaning. Second page consists of second word and then its meaning. How? Alphabetical order is followed. As in dictionary it is followed. So objective is the word zenith will be at which page number is the objective of the question. Clear? Now let's start. Now our first objective is, यहाँ पे देखना, first objective number 1. Objective number 1 is to obtain the first letter, that is Z. But alphabetically we are finding that we are not getting Z. We are getting the first letter in the first page which begins with E. The first page of the word dictionary का zenith का डिक्शनरी का जो पहला पेज है उसका पहला वर्ड जो है it will begin with E, and not only the first word, I mean first page will consist of the word which begins with E. There will be many such pages. Now can you tell me what is the total number of words which begins with E? My question is number of words which begins with E is my question, because I don't need at this position I don't need Z. At this position, clear or not? I need Z in this position. At this position, sorry. So at this position, if I Z, I am getting E. So it means I need to skip. So number of words to be skipped which begins with E is 1, 2, 3, 4, 5. It is 5 factorial words. That is 120 words. It means that we have skipped how many pages? We have skipped 120 pages because every page consists of one word. So how many words begins with E? 120 words begins with E. So we have skipped 1, 2, 3, 4, 120 words. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Next. But again we are finding that at this position. अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है जेनिथ का? मतलब तुमको क्या चीज का रैंक निकालना है, मतलब कौन सा वर्ड ढूंढना है, तुमको ये पता है ना? बताओ पहले मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है? जेनिथ। तो वर्ड जेनिथ तुमको कौन से डिक्शनरी में ढूंढना है? ऑक्सफोर्ड का नहीं, वर्ड जेनिथ का ही डिक्शनरी है। उस वर्ड का डिक्शनरी में टोटल कितना पेजेस है? 720 पेजेस। हर पेज में कितना वर्ड है? एक ही वर्ड है, वर्ड और उसके नीचे मीनिंग। तो पहला पेज में तुम बताओ मुझे, पहला पेज में जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर क्या होगा? बताओ।
ई होगा। क्या तुमको वो वाला वर्ड जो तुमको चाहिए वर्ड, क्या उस जगह पे ई चाहिए या जेड चाहिए? प्लीज रिप्लाई। नहीं नहीं, तुमको कैसे ई चाहिए? ऑब्जेक्टिव जेड और तुम बोल रहे ई चाहिए, इस जगह पे ई चाहिए तुमको? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जेड है, लेकिन जेनिथ का डिक्शनरी में पहले क्या आएगा, मैं वो बोल रहा हूँ तुमको। पहले ई आएगा, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जेड है ना। तो जेड अगर ऑब्जेक्टिव है तो तुमको स्किप करना पड़ेगा ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुमसे, ठीक है? तो तुम स्किप करोगे ना, तो मैंने क्या लिखा है देखो तो, नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी स्किप्ड। ओके, आई एम राइटिंग दिस लेटर। नंबर ऑफ वर्ड्स to be skipped which begins with e, which begins with e। मतलब हम लोग अब इतना स्टेटमेंट नहीं लिख करके हम इसको क्या करेंगे, तुमको एक तरीका बताएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स विच बिगिंस विथ ई, मतलब हमको स्किप करना है वो सारा वर्ड्स जो ई से बिगिन करेगा। ई से अगर बिगिन करेगा तो बाकी प्लेसेस पे ई तो फिक्स हो गया, इस जगह पे ई तो फिक्स हो गया, तो बाकी प्लेसेस पे याद करो, मैंने फर्स्ट डे बताया था, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ वन। देखो ई यहाँ पे फिक्स हो गया, एंड बाकी प्लेसेस पे हम लेटर्स को कितने वे से अरेंज करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पे 5 पे 5 वेज अरेंज करेंगे, दैट इज 5 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? इट इज 120। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको z चाहिए, e से हम लोगों ने 120 वर्ड्स को स्किप कर दिया। अब अल्फाबेटिकली हम देखेंगे तो h आ जाएगा उस जगह पे, आएगा कि नहीं h बताओ तो? डिक्शनरी में अगर हम और कोई लेटर्स यूज नहीं कर रहे और वर्ड जेनिथ का ही लेटर्स को यूज कर रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली पहले इस जगह पे ई आ रहा है, उसके बाद इस जगह पे क्या आएगा? एच आएगा कि नहीं? उस जगह पे अगर एच आता है, एच से बताओ तो मुझे, एच इधर अगर आ गया पहला जगह पे, इस जगह पे, एच के बाद बाकी 5 प्लेसेस पे, बाकी 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 5 पे 5 इज दैट इज 120। अगेन वी आर स्किपिंग 120 वर्ड्स, मींस वी आर स्किप 40 वर्ड्स टिल नाउ। अब h के बाद वापस इस जगह पे कौन सा आएगा? i आ जाएगा। i चाहिए हम लोग को? इस जगह पे i चाहिए? नहीं चाहिए। अगेन i से सारा वर्ड स्किप कर दो 120। उस जगह पे i के बाद क्या आएगा? n आएगा, सारा वर्ड स्किप कर दो 120। n के बाद इस जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, वापस 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। अब t के बाद उस जगह पे क्या आएगा? z आएगा। जब z आ जाएगा, अब रुक जाओ, उसको बॉक्स से इनक्लूज कर दो। z आ गया, रुक जाओ। अब यहाँ पे z काट दो, कैंसिल आउट z here, कैंसिल z here, क्लियर? z मिल चुका ना। कितना वर्ड स्किप करने के बाद पहला लेटर में z आया? आई रिपीट, कितना वर्ड स्किप करने के बाद पहला लेटर पे z आया? 600 वर्ड्स, करेक्ट। यस, नाउ 1 मतलब इस पोजीशन का, पोजीशन को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है? नाउ नंबर 2 मतलब इस पोजीशन को सिग्निफाई कर रहा है। अब हम लोग कौन से पोजीशन पे है? इस पोजीशन पे है। ये पोजीशन को फिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज उस पोजीशन पे जो लेटर चाहिए था वो मिल गया। अब हम z के बाद सेकंड पोजीशन पे e चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकली ये कट गया, याद रखना। देखो मैंने ऊपर क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया क्योंकि z तो यहाँ फिक्स आ गया, बैठ गया, z आके बैठ गया पहले जगह पे, पहला जगह पे z बैठ चुका है। अब सेकंड जगह पे e चाहिए। अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है? ई आ गया, z के बाद ई आ गया। तो देखो एक बार भी नहीं चल रही प्रोसेस, क्योंकि हमको पहला इस जगह पे ई चाहिए था और इस जगह पे ई हमको अल्फाबेटिकली मिल गया। काट दो उसको, हट गया। अब थर्ड पोजीशन पे एन चाहिए हमको, लेकिन अल्फाबेटिकली यहाँ पे अब देखो लेटर्स कितना बचा हुआ है। पहला 2 पोजीशन तो फिल कर चुका है मैंने, देखो पहला और दूसरा पोजीशन तो फिल हो चुका है, तो पहला और दूसरा पोजीशन बैठ चुका है। अब ये आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जेड में जेड आएगा क्या? जेड जब पहला 2 जगह पे आ गया तो वापस ये चीज रिपीट कैसे होगा? कभी रिपीट नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे जेड आ गया मैंने बॉक्स में लिख दिया, जो मिल चुका है ऑब्जेक्टिव जो है, अगर वो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो बॉक्स में रख दिया और उस लेटर्स को काट दिया। थर्ड पोजीशन पे एन चाहिए मुझे। एन मिल रहा है मुझे? नहीं। अगर एन नहीं मिल रहा है इसका मतलब मुझे सारे वर्ड्स को स्किप करना पड़ेगा जो एम से बिगिन करता है। मतलब जेड ई के बाद एन, तीसरा पोजीशन पे एन के बाद, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम सॉरी, तीसरा पोजीशन पे एन चाहिए लेकिन मिल क्या रहा है? एच।
तो जेड के बाद एच से सारा वर्ड्स को स्किप कर दो। कितना लेटर्स होगा, कितना लेटर्स है, 3 लेटर्स। 3 लेटर्स को 3 बेसिस पे कितने में से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 6 वेज। अब जेड के बाद इस तीसरे पोजीशन पे अल्फाबेटिकली आई आएगा, जेड ई, ये तो मिल चुका है, आई आएगा। अब आई अगर आ गया तो आई के बाद रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे, आई के बाद रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे 3 लेटर्स को 3 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 6। जेड ई आई के बाद वहां पे क्या आएगा, एन आएगा। एन चाहिए, यस, अगर एन चाहिए तो जेड ई एन ऐसे लिख दो, क्योंकि ये मिल चुका है। एन यहाँ पे काट दो, एन मिल चुका है, एन यहाँ पे फिक्स हो गया, जेड ई एन फिक्स हो गया, काट दो उसको। अब नंबर 4, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 इज कि हमको इस जगह पे, मतलब जेड ई एन के बाद, जेड ई एन के बाद इस जगह पे आई चाहिए। अल्फाबेटिकली क्या है, एच है, तो जेड ई एन उसके बाद आई, आई चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, एच आ रहा है। एच के बाद दो पोजीशन है, ठीक है, दो पोजीशन पे दो लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 2। अब वापस जेड ई एन, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे आई के, एच के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आई चाहिए, यस आई चाहिए, आई चाहिए तो इसको ब्रैकेट मतलब ऐसे बॉक्स में इनक्लोज कर दो, आई को कैंसिल कर देना। अब पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 5 के लिए प्रोसेस चेंज करो, मतलब इस तरीके से क्या होगा, तुम लोग बहुत आसानी से समझ पाएगा और रॉन्ग होने का चांसेस एकदम नहीं होगा। पोजीशन नंबर 1 के अंदर इतना प्रोसेस फॉलो कर, 2 में एक भी नहीं फॉलो किया, क्योंकि एकदम ई एक बार में मिल गया। 3 में 1 2 3 1 2 फॉलो किया और इसमें आ गया एक बार में, तो ऐसे करके लिखोगे तो इजी रहेगा तुम लोग के लिए। फिफ्थ पोजीशन पे टी चाहिए, अल्फाबेटिकली एच, एच आया, जेड ई एन आई, उसके बाद एच आ गया, एच के बाद एक लेटर बचा, एक लेटर को एक ही वे से तो अरेंज कर सकते हैं ना हम लोग, एक वे। उसके बाद जेड ई एन आई, एच के बाद अल्फाबेटिकली टी आएगा, ओके, टी आ गया, जहां पे चाहिए था टी वहां पे आ गया, तो टी को यहां कैंसिल कर दो। सिक्स्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे एक ही लेटर बचा है, तो ऑब्वियसली जेड ई एन आई टी एच, एक बार में आ गया जेनिथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने कितना वर्ड स्किप किया, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, 600, 600 प्लस 6 प्लस 6, 612 प्लस 14 प्लस 15, 615 वर्ड स्किप करने के बाद हम लोग को 616 वर्ड पे, पोजीशन पे क्या मिला बताओ तो, वर्ड जेनिथ मिला। मतलब वर्ड जेनिथ कौन से जगह पे मिला, कौन से पेज नंबर में मिला, 616 पेज नंबर पे मिला। सो आई सेड यू दैट अगर मैं वर्ड्स, यस आई डिड नॉट गेट यू, नहीं ये तो हम लोगों ने स्किप नहीं किया ना, क्योंकि z के बाद जब हम z मिला तो जब नेक्स्ट जब हम गए तो z ही आ गया, तो z ही तो अभी कंटिन्यू चल रहा है ना, z ही, तो z ही के बाद h स्किप किया ऐसा, फिर z ही i स्किप किया, ऑब्वियसली z के बाद ही आएगा, z के बाद सेकंड पोजीशन पे e चाहिए और अल्फाबेटिकली भी e था यहाँ पे, ऐसे करके काट के तुम लोग को यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर समझ में आएगा तुम। Okay, just copy down fast. And everyone, after this, do some number 8 word random का रैंक निकालो एक बार फटाफट, और ऐसे लिखना अल्फाबेटिकली और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। इसका हम एक शॉर्टकट भी दे देंगे आंसर निकालने का तरीका, लेकिन ये लॉजिक है, ये लॉजिक को समझो, इसको लिखो।
कंफर्टेबल। This is very, very important for your exam. हाँ बोल। नहीं बता रहा कैसे। तुमने यहाँ पे 120 यहाँ तक 600 वर्ड स्किप किया, यहाँ तक 606, 612, 614 स्किप कर दिया ना, 616 स्किप किया। तो 616 स्किप करने के बाद टी और एच एक बार में आके देखो, एच के बाद इस जगह पे टी आ गया और टी के बाद उस जगह पे एच आ गया। इतना स्किप करने के बाद ना है यहां तक 616 है, 615 है और जेनिथ तो इसके बाद है। तो किस जगह पे रैंक, मतलब तुमने कितना स्किप किया, दैट इज 615, बट रैंक मतलब जेनिथ कौन सा पोजीशन पे है, 615 पे तो नहीं है ना, क्योंकि तुमने तो वहां तक स्किप कर दिया ना। बात को समझो, यहां तक तो तुमने स्किप कर दिया, तो जेनिथ तो इसके बाद है ना, स्किप करने के बाद है, समझ में है ना, ये तो सब तो स्किप कर दिया तुमने। सो एवरीवन, हाँ ओके, रैंडम का आंसर आ गया, क्या है आंसर आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सीलेंट। रैंडम वर्ड का रैंक है 640, वेरी गुड। हाँ करेक्ट, 640 रैंडम वर्ड का रैंक है 640। सबका हो गया, चेक एक बार कर लो फटाफट।